तो जब भी आईपीएल का ऑक्शन होता है, खास करके मिनी ऑक्शन, तो जो बड़े बड़े नाम ऑक्शन में आते हैं वो करोड़ों रुपए लेकर अपने घर जाते हैं। जैसे पिछले मिनी ऑक्शन में हमने देखा कि कैमरन ग्रीन, बेन स्टोक्स, सैम करन, ये सब आईपीएल के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए। और काफी सारे फ्रेंचाइजीज तो नाम के पीछे भागती हैं, और कुछ फ्रेंचाइजीज जिनको अपनी टीम में गैप भरना होता है और उस स्लॉट के लिए बहुत ज्यादा प्लेयर अवेलेबल नहीं होते, तो उसके लिए बहुत ज्यादा बड़े नामों पर हमने खर्च करते हुए उनको देखा है। लेकिन हर ऑक्शन में कुछ ना कुछ ऐसे प्लेयर्स आते हैं जिनका बहुत ज्यादा नाम नहीं होता, जिनकी बहुत ज्यादा हाइप नहीं होती, काम वो बड़े नाम जितना ही अच्छा आपको करके देने की काबिलियत रखते हैं और बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। आई मीन कैन यू इमेजिन कि 2022 के मेगा ऑक्शन में हेनरिक क्लासन अनसोल्ड रह गए थे, और ऐसा बहुत सारा एग्जांपल हमने देखा हुआ है पास्ट में। एडन मार्करम 10 टीमों का रूल आने से पहले सोल्ड नहीं होते थे। गिलेन फिलिप्स जैसे खिलाड़ियों का तो आईपीएल में कोई नाम ही नहीं था। तो इस साल भी ऐसे ही कुछ खिलाड़ी आने वाले हैं, और इस वीडियो में 5 मोस्ट बजटेड प्लेयर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं फ्रॉम द ओवरसीज डिपार्टमेंट, यानी कि ऐसे ओवरसीज खिलाड़ी जो कि बजट में आ जाएंगे। काफी सारी टीमों को इन खिलाड़ियों के जैसे टैलेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो फटाक से इन पर अगर अपना बैनर खड़ा कर दोगे तो ये आपको सस्ते में मिल जाएंगे, खास करके वो टीम जिनका बजट बहुत ही ज्यादा कम है। नंबर 1 अंडररेटेड बजट वाला खिलाड़ी इन माय ओपिनियन इन मिनी ऑक्शन ऑफ 2024 इज टॉम करन फ्रॉम इंग्लैंड। एक समय पर टॉम करन जो है मिचेल स्टार्क की रिप्लेसमेंट बन करके आए थे कोलकाता नाइट राइडर्स में साल 2018 में। और लास्ट जो हमारी आईपीएल मेमोरी टॉम करन की है वो ये है कि जब महेंद्र सिंह धोनी ने उनकी गेंदबाजी में 2021 के आईपीएल के क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स को हराया था, और उसके बाद से बहुत ज्यादा हमें टॉम करन दिखाई नहीं दिए हैं। इनफैक्ट उनके छोटे भैया सैम करन जो हैं वो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने बैठे हैं, लेकिन टॉम करन किसी भी आईपीएल टीम के आसपास मंडराते हुए हमें नजर नहीं आए हैं। लेकिन हाल फिलहाल में टॉम करन ने अपने गेम में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट लाया है, और एक समय पर एज अ बॉलर हु कैन बैट अ बिट टाइप के खिलाड़ी ये हुआ करते थे, बट नाउ ही इज बिकमिंग अ जेन्युइन प्रॉपर ऑलराउंडर। इनफैक्ट अगर आप उनके दी 100 के स्टैट्स देखो तो 20 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 367 रन्स हैं, 160 का स्ट्राइक रेट, 52 की एवरेज, 22 विकेट, और इकोनॉमी भी महज 8 की है। अब आई कैन सी कि आप में से काफी सारे लोग पॉइंट करोगे कि भाई कहां दी 100 और कहां आईपीएल, दोनों के कंपटीशन लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन जब तक आप चांस नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि जो गेम उनका इंप्रूव हुआ है वो आईपीएल में उनके काम आ सकता है या नहीं। खास करके वो टीम जो कि एक नंबर 8 नंबर 7 पर कोई बैट्समैन, कोई ऑलराउंडर ढूंढ रही है, जैसे राजस्थान रॉयल्स है, दिल्ली कैपिटल्स है, इवन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, जो कि चाहते हैं कि नंबर 8 पर कोई थोड़ी बहुत हमें बल्लेबाजी कर दे, 2-4 ओवर गेंदबाजी कर दे। तो एज अ थर्ड सीमर एंड एज अ फिनिशर टॉम करन इस साल एक बहुत ही अच्छे बजट में ऑप्शन और एक बहुत ही अंडररेटेड खिलाड़ी हैं। सेकंड अंडररेटेड ऑप्शन जो आपको बजट में मिल सकता है इन द मिनी ऑक्शन ऑफ 2024 इज अजमतुल्लाह ओमरजाई फ्रॉम अफगानिस्तान। अब अजमतुल्लाह ओमरजाई जो हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप भारत में हुआ है उसमें सभी को इस खिलाड़ी ने काफी ज्यादा इंप्रेस किया है, और ऑलराउंड कैपेबिलिटीज लेकर के आते हैं। अगर आपकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में नहीं तो आप कम से कम एज अ बैकअप इनको जरूर ले सकते हो, क्योंकि सभी टीमों के पास इक्वल बजट नहीं है, और कई टीम्स में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे आप एलएसजी और आरआर को देखोगे तो वो गुजरात टाइटंस और उसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीमों से बहुत ज्यादा बजट में पीछे हैं। और अगर आप उमरजाई का टी20 करियर देखोगे तो 62 मैचेस है, 130 के करीब का स्ट्राइक रेट है, उसके अलावा 59 विकेट्स भी हैं, इकोनॉमी भी ठीक ठाक है। तो अजमतुल्लाह ओमरजाई मान लो आपको एक ऑलराउंडर की जरूरत पड़ती है, जैसे हमने टॉम करन के बारे में बात की, क्योंकि वो भारत में अभी खेल करके गए हैं। आई नो कि अफगानिस्तान से हैं, क्या आईपीएल का प्रेशर झेल पाएंगे, क्या उस लेवल पे कंसिस्टेंसी 14 के 14 मैचेस में दिखा पाएंगे। तो अगर फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में नहीं तो अजमतुल्लाह ओमरजाई जैसा एक अंडररेटेड खिलाड़ी आपके बैकअप में जरूर हो सकता है। थर्ड अंडररेटेड प्लेयर इन द मिनी ऑक्शन ऑफ 2024 इज अल्जारी जोसेफ फ्रॉम वेस्ट इंडीज। अब अल्जारी जोसेफ पिछले साल जो थे वो गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा थे, और कई बार उन्होंने अच्छी गेंदबाजी भी की, लेकिन जीटी ने इस साल उनको रिलीज कर दिया है। शायद किसी बड़े नाम के पीछे वो भागना चाहते होंगे, और जीटी के पास भैया पैसा सबसे ज्यादा है, उनको किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत भी नहीं है। तो हो सकता है कि जो टीम अच्छे फास्ट बॉलर ढूंढ रही है, जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स, जैसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, तो वो पैसा लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन क्या
क्या वो खरीद पाएंगे स्टार्क और कोएत्जा जैसे गेंदबाजों को गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के होते हुए? बहुत ही मुश्किल लगता है। ऐसे में आपको किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत पड़ेगी जिस पर आप बहुत ज्यादा पैसे आपको ना खर्च करने पड़े। एंड अल्जारी जोसेफ कुड बी योर गाय। अगर आप उनके स्टैट्स देखो तो 19 मैच हैं, 20 विकेट है, इकोनॉमी थोड़ा सा ज्यादा जरूर है, बट हमें यह भी याद रखना होगा कि पिछले साल उन्होंने एक साथ सबसे ज्यादा मैचेस एक साल में अपने खेले हैं। 7 मैचों में पिछले साल उन्होंने शिरकत की थी और उससे पहले 1 मैच 2 मैच कई सीजन में तो वो खेले ही नहीं। ही इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। जहां पर आईपीएल की बात है और आने वाले समय में अगर इस साल आप कोई बड़ा गेंदबाज नहीं ले पाते हो तो क्या करोगे? स्पिनर्स के साथ खेलोगे? आपको एक अच्छे गेंदबाज की जरूरत पड़ेगी। इनकी बैटिंग भी बहुत अंडररेटेड है, बैट से भी ये थोड़ा बहुत आपको रन बना करके दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे में अल्जारी जोसेफ कुड बी अ वेरी गुड बाय इन द मिनी ऑक्शन। वहीं इस साल काफी सारी टीमें जो है वो मिचेल स्टार्क जैसे लेफ्ट आर्म सीमर के पीछे तगड़े से भागने वाली हैं। ऐसे में हो सकता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स हो गई या फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हो गई या फिर दिल्ली कैपिटल्स हो गई, जिनके पास भी बजट कम है और उनको एक बॉलर चाहिए, वो मिचेल स्टार्क को लेने में थोड़ा सा चूक जाए। ऐसे में उनके एक बैकअप के तौर पर या फिर एक ऐसा अंडररेटेड खिलाड़ी जो स्टार्क की तरह गेंदबाजी कर पाए आपको चाहिए होगा। एंड हियर कम्स स्पेंसर जॉनसन। अब स्पेंसर जॉनसन भी ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, ऊंचे कद के हैं, इन्होंने काफी ज्यादा इंप्रेस करके रखा हुआ है इन द T20 डिपार्टमेंट और ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं इनको काफी ज्यादा हाईली रेट करते हैं। अगर आप इनके स्टैट्स देखो तो महज 18 मैचों का T20 करियर है, 16 विकेट हैं, 7.5 के करीब का इकोनॉमी है, बहुत ही युवा करियर है। ये खिलाड़ी भी बहुत युवा है, लेकिन ये मेरे ख्याल से LAKR के लिए खेलते हैं इन द MLC जो US में होता है, तो वहां पर भी जो नाइट राइडर्स की जो मैनेजमेंट है इनसे काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दी है और इस बात के ऑलरेडी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर मिचेल स्टार्क नहीं आ पाते हैं KKR में तो स्पेंसर जॉनसन एक बहुत ही कमाल के ऑप्शन हो सकते हैं। आपको बजट में भी मिल जाएंगे, यंग खिलाड़ी है, थ्रू आउट द IPL आपके लिए अवेलेबल भी रहेंगे। ऐसे में एक बहुत ही अंडररेटेड और बजट वाली बाय हो सकती है स्पेंसर जॉनसन। वहीं पांचवा और आखिरी खिलाड़ी ऑन माय लिस्ट इज फिल सॉल्ट फ्रॉम इंग्लैंड। अब इस साल चूंकि अच्छे विकेटकीपर बल्लेबाज आपको ऑक्शन में मिलने वाले हैं, भारतीय खिलाड़ी की बात आप करो तो KS भरत बहुत ज्यादा बज क्रिएट कर रहे हैं, खास करके वो टीम जो बैटर नहीं लेकिन एक अच्छा विकेटकीपर ढूंढ रही है। उर्विल पटेल हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म इन द डोमेस्टिक सर्किट। उसके अलावा जॉश इंग्लिश की बहुत ज्यादा हाइप है, फिन एलन भी वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में फिल सॉल्ट एक खिलाड़ी हैं, जैसे पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स को ये बजट में मिल गए थे, इस साल भी बजट में मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप इनके आंकड़े देखोगे तो आप कहोगे यार इस खिलाड़ी का प्राइस तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज 211 T20 मैचेस खेल चुके हैं, 4800 से ऊपर रन है, 150 का स्ट्राइक रेट है। एवरेज थोड़ा सा बेटर जरूर हो सकता है फॉर अ टॉप ऑर्डर बैटर, बट बेस्ट भी इनका 88 का है। और लास्ट ईयर जो DC के लिए उन्होंने थोड़े से मैचेस खेले थे, बहुत ही टफ बैटिंग कंडीशंस में इन्होंने रन बनाए थे, तो ही हैज व्हाट इट टेक्स। आप इनको थोड़ा सा फ्लोट अराउंड भी कर सकते हो नंबर 3 तक, और आपके लिए एक विकेट कीपर का रोल भी अदा करते हैं, बजट में मिल जाएंगे। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स जिनको एक विकेट कीपर की जरूरत है, या कोई भी टीम जो कम से कम एक बैकअप विकेट कीपर ढूंढ रही है, अगर वो बजट में एक खिलाड़ी चाहते हैं तो फिल सॉल्ट उनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो ये थे मेरे टॉप 5 अंडररेटेड ओवरसीज खिलाड़ी जो कि IPL 2024 के मिनी ऑक्शन में अवेलेबल होने वाले हैं। और ये जो खिलाड़ी हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपकी फ्रेंचाइजी को बीच में छोड़कर नहीं भाग जाएंगे। और गुजरात टाइटंस ने 2022 की IPL में ऐसे ही खिलाड़ियों से टीम बनाई थी। अगर आप देखो तो उन्होंने शुरुआत में राशिद खान और हार्दिक पांड्या गिल पर अपना मेजॉरिटी ऑफ द पैसा खर्च कर दिया था। उसके बाद शामी हो गए या फिर राहुल तेवतिया हो गए, उन पर बहुत पैसा खर्च किया। हम सब सोच रहे थे कि ये टीम करेगी क्या। डेविड मिलर हो गए, अल्जारी जोसेफ हो गए, ऐसे खिलाड़ी, ऐसे ओवरसीज खिलाड़ियों से इन्होंने अपनी टीम बनाई जिनका IPL में बहुत ज्यादा भौकाल नहीं हुआ करता था। और फिर देखो वो आज कहां पर है। तो ऐसे खिलाड़ी आपके बहुत ज्यादा काम आ जाते हैं, बस आपको उन्हें इस्तेमाल करना आना चाहिए, खास करके वो टीम जिनके पास बजट कम है। क्या आप इस लिस्ट में किसी और खिलाड़ी को ऐड करना चाहोगे? मे बी क्रिस वोक्स, मे बी सम अदर प्लेयर? शोट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और अगर वीडियो में मजा आया हो देन मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, सो दैट इसी तरीके की वीडियोस जो मिनी ऑक्शन से पहले आपके लिए आने वाली है वो आप बिल्कुल भी मिस ना करो। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।